हेलो दोस्तों, जावा के न्यू फीचर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायमंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है एनोनिमस इनर क्लासेस के साथ में। तो क्या है सारा मामला, मैं सारा कुछ आपको समझाने वाला हूं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मामला क्या है कि सबसे पहले तो समझना पड़ेगा डायमंड ऑपरेटर्स। तो आपने डायमंड ऑपरेटर को यूज़ जरूर किया होगा कि जैसे आप एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में आपने मान लीजिए कुछ इंटीजर वैल्यू को रखना है। तो इंटीजर वैल्यू में मान लीजिए आप लिस्ट एक बनाते थे तो कैसे करते थे, न्यू एरे लिस्ट करते थे। और यहाँ पर JDK 1.7 के बाद पहले क्या होता था कि हमको यहाँ पर भी डिफ़ाइन करना पड़ता था, ठीक है, दोनों जगह पे। मतलब डेटा टाइप हमें यहाँ भी देना होता था और यहाँ भी देना होता था, दोनों जगह पे देना होता था। लेकिन बाद में JDK 1.7 ने कहा यहाँ पे आप डायमंड ऑपरेटर को लगा दो और आपको डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर था क्योंकि हमें बार बार वही कंटेंट को लिखना पड़ता था, तो इससे हम थोड़ा सा लिखने में अच्छा होता था, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आपने कोई जेनेरिक क्लास बनाई है तो वहाँ पर ये फीचर JDK 1.7 1.8 तक नहीं था। मतलब जेनेरिक क्लास का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई जेनेरिक क्लास बनाई, जैसे आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, आपने एक क्लास बनाया, मान लीजिए कि वर्क नाम की हमने क्लास बनाई और इसमें हमने एक टी टाइप का जेनेरिक डिफाइन कर दिया और हमने यहाँ पे कहा कि एब्स्ट्रैक्ट टी, ठीक है, और कैलसी, यहाँ पे हमने कहा TA और TB। तो बेसिकली ये जेनेरिक टाइप है। मैंने आपको जेनेरिक के एक अलग से भी वीडियो बना के बताया है कि जैसे यहाँ पर T मैं डिफाइन कर रहा हूँ डेटा टाइप के लिए और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि T टाइप का A होगा, T टाइप का B होगा, जो रिजल्ट होगा वो भी T टाइप का होगा। और T का टाइप कब डिफाइन करेंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो JDK 1.6 में और 1.7 में ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये कोड प्रॉपर नहीं चलेगा, लेकिन जब JDK 1.8 में भी नहीं चलेगा, JDK 1.9 में चलेगा। मतलब अगर आप JDK 9 इस्तेमाल कर रहे हैं तब जाकर के कोड चलेगा। तो पहले ये सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन नए वर्जन के हिसाब से जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क क्लास का एक वर्क क्लास को जब आप डिफाइन करेंगे तो मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई मुझे इंटीजर क्लास को ओवरराइड करना है, ठीक है। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर न्यू वर्क, पहले क्या होता था कि पहले आपको यहाँ पर भी देना पड़ता था, लेकिन अब नए कन्वेंशन के हिसाब से आप सिर्फ यहाँ पर डायमंड ऑपरेटर लगा दीजिए और आपका काम डन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ये बाद में नहीं बल्कि पहले लगाना पड़ता है, ये बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको डिफ़ाइन करना है किसको, आपको सिर्फ डिफ़ाइन करना है पब्लिक, ठीक है। आपने कहा क्या, इंटीजर, चूँकि आपने बोल दिया है कि भाई इंटीजर रिटर्न करेगा और मेथड का नाम क्या है, कैलसी, और कैसा आर्गूमेंट लेगा, इंटीजर A और इंटीजर B यहाँ पर लेगा। और क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है आपको A प्लस B को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू कर सकते हैं, क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस, और आप यहाँ पर आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट कैलसी फंक्शन को कॉल कर लीजिए, दो आर्गुमेंट पास कर दीजिए इंटीजर टाइप के 10 और 20, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 30। आप देख सकते हैं। तो मामला क्या है, मामला बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है आपको कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का स्मार्ट तरीका एनोनिमस इनर क्लास होती है। आपको पता है कि आपने एनोनिमस इनर क्लास जो ये बनी है, अब यहाँ पर T क्या है, यहाँ पे जेनेरिक टाइप है, मतलब डेटा टाइप यहाँ इंटीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं, डबल के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर के लिए मैंने कर लिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे डायमंड क्या है कि ये जो सिंटैक्स है ना, अगर आपको यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ता, अगर ये JDK 1.6 या 1.7 या 1.8 होगा तो ये प्रोग्राम आपको एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर JDK 9 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन है तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर को उसने कह दिया कि भाई आप एनोनिमस इनर, मतलब कहने का ये है कि पहले जो कलेक्शंस थे, मतलब लिस्ट थे और जो हमारा मैप था, उन सब के साथ तो डायमंड इस्तेमाल होता था, लेकिन एनोनिमस इनर क्लास के साथ इस्तेमाल नहीं होता था। एनोनिमस इनर क्लास इसी को बोलते हैं, आपको पता है, ये हमारी एनोनिमस इनर क्लास है। लेकिन JDK 1.9 से जावा ने आपको अलाउ कर दिया कि ये जो डायमंड ऑपरेटर है ये एनोनिमस इनर क्लासेस के साथ भी काम करेगा। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के शानदार कंटेंट में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।